नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एटलीस्ट अच्छे होंगे, क्योंकि मैं पिछले 2 दिनों से बहुत ही बेड पे पड़ा हुआ था। सही बताया तो उठने का भी हिम्मत नहीं था मुझे। तो कारण यही था कि कहीं भोज खाने चले गए थे और कुछ अटर पटर ही वहां पे खाली होंगे, या दूसरा कारण भी हो सकता है, पता नहीं। कारण पता नहीं चलता है, क्योंकि अगर मेरी तबीयत खराब है तो सबकी थोड़ी हुई थी, मेरी हुई थी। चलिए, आप लोग स्वस्थ रहिए। मौसम खराब चल रहा है, थोड़ा सा बच के चलिए। चलिए, मैं आपको बताने वाला हूँ बहुचर्चित वैकेंसी। बहुचर्चित क्यों बोला मैंने? ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। ग्रुप डी मतलब क्या? कार्यालय परिचारी, जिसको चपरासी भी आप लोग बोल देते हैं, वही चीज है। तो इसकी वैकेंसी के लिए एक अपडेट निकल के आया है। बिहार एसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक लेटर जारी किया है, जो आपके स्क्रीन पे लेटर दिख रहा होगा। इस लेटर में फ्रेंड्स क्या बताया गया है? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस लेटर में बताया गया है कि जो केस किया गया था, पहले से ये वैकेंसी निकाली गई थी, पूरी नहीं की गई थी, बहुत पहले से 2012 में, फिर 14 में, फिर मतलब कभी कभी समय समय पे डिस्ट्रिक्ट के अनुसार अलग अलग जिले में निकाली जाती थी। जिला पैनल जो बनता था पहले, उसी में निकाली जाती थी। और फिर से इन लोगों को एक मौका दिया गया है। इस लेटर के अनुसार अगर आपको समझाऊं मैं मोटा मोटी, तो ये समझिए कि जो पहले जो भी वैकेंसियां निकली थी 2012, 14 या जब भी निकली हो, मुझे याद नहीं है, मैं एक अंदाजे से आपको बता रहा हूं। तो इस वैकेंसी को पूरा नहीं किया गया और इस पे केस हुआ था। तो 2020 में, 18, 19, 20 में जब भी केस हुआ था, तो उसी के अनुसार क्या किया गया है कि जो लोग पहले से आवेदन किए हुए थे उनके लिए फ्रेंड्स एक मौका दिया गया है। तो क्या नए कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाएंगे? ये आपके माइंड में आ रहा होगा, या फिर क्या कुछ कैसे चल रहा है, क्या सीन है? तो सारी चीजें आपको इस वीडियो में, एक ही वीडियो में और इतने बेहतरीन तरीके से समझाने का एक हमारा छोटा सा प्रयास है। तो इस प्रयास के लिए जरूर हमें लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार है चैनल पे तो किसी भी प्रकार के जॉब अपडेट को बेहतरीन तरीके से समझने और साथ में पॉजिटिविटी के साथ चलने के लिए आपको सब्सक्राइब के साथ लाइक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी भी एक नेगेटिव लोग के साथ, या फिर नेगेटिव पर्सन, या किसी भी नेगेटिविटी ग्रुप के साथ आप रहते हैं, तो आप लाइफ में कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। और मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि आपको कभी भी किसी प्रकार की नेगेटिविटी में डालूं। जो भी चीज पॉजिटिव है उस पर मैं ही बात करता हूं, ठीक है। चलिए, मैं आपको बता देता हूं कि क्या कुछ कैसा सीन रहने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने बोला कि लगभग 50,000 के आसपास सीटें हैं। तो ये क्या मैंने अपने मन से बोला है? ऐसा नहीं है। 2020-21 में फ्रेंड्स अखबार की माने तो डिपार्टमेंट वाइज ये पता लगा था कि सारे डिपार्टमेंट्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं, पीडब्ल्यूडी हो गया, आरसीडी, शिक्षा विभाग, भवन निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, कोई भी विभाग हो, बिहार के अंदर जितने भी विभाग हैं, जितने भी जिले हैं, सभी जिलों में हर एक विभाग के अंदर परिचारी की आवश्यकता होती है। यानी कार्यालय परिचारी ग्रुप डी, जो आपको चपरासी भी बोल सकते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। और इनसे ऐसा नहीं है कि बस चाय बनाने के लिए, पानी पिलाने के लिए रखा जाता है। बहुत बार कंप्यूटर भी चलवा लिया जाता है, बहुत बार ऑफिशियल काम भी किया जाता है, फाइल हैंडलिंग भी करा ली जाती है, कुछ भी कराया जा सकता है। एक मल्टीपर्पज स्टाफ के तौर पे ये लोग काम करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज है फ्रेंड्स कि आपको ये एक परमानेंट वैकेंसी निकालने वाली है, ठीक है। परमानेंट, ऐसा नहीं कि संविदा वाले, बेल्ट्रॉन वाले, ऐसा कुछ नहीं, एक परमानेंट वैकेंसी है। तो जो चीजें एक परमानेंट जॉब होल्डर को मिलती है, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और साथ में किसी डिपार्टमेंट से जुड़ने का मतलब तो आपको पता ही है, घर तो चल ही जाएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि क्या कुछ इसमें बताया गया है और नए कैंडिडेट को कैसे सावधान रहना चाहिए, क्या कुछ जरूरी पड़ सकती है। तो सबसे पहले मैंने आपको जो लेटर दिखाया है उसमें बताया गया है कि इसका जो डेट है 10 अप्रैल से लेके 1 मई तक आवेदन किया जाएगा कार्यालय परिचारी का। और ये आवेदन किया जाएगा आपको बिहार एसएससी की वेबसाइट पे, बिहार एसएससी, ठीक है, बीएसएससी के वेबसाइट पे किया जाएगा। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिहार एसएससी का। और जो लेटर मैंने दिखाया है, इसके साथ जितने भी अलग लेटर्स आते हैं गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के, बहुत सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेंगी। अभी चलिए, इसको मैं आपको आगे समझाने से पहले ये भी बताना चाहूंगा कि जब भी आपको मौका मिले कहीं से भी किसी भी प्रकार की अलग से स्किल सीखने का, कोई भी स्किल हो सीखने का, और जरूर सीख लीजिए। कम पैसे में मिल रहा हो तो जरूर सीख लीजिए, फ्री में मिल रहा हो तब तो एकदम आंख मूंद के सीख ही लीजिए। और अभी के टाइम पे आपको पता है कि जो आपको ट्रेडिंग है या फिर आपको शेयर बाजार है, इसके बारे में अगर आप जान जाते हैं तो आगे फ्यूचर बहुत ही ब्राइट रहने वाला है आपका। किसी को भी सजेशन दे सकते हैं, आप अपना ऑफिस खोल सकते हैं, खुद भी ट्रेडिंग करके लोग आज के टाइम पे एक दिन के करोड़ों भी कमा लेते हैं, ठीक है। तो खैर, जिसका इंटरेस्ट हो इस फील्ड में, सीखना चाहते हो, एक सर्टिफिकेट आप लेना चाहते हो फ्री में, तो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, उस पर जाके रजिस्टर करिए
रजिस्टर करने के बाद फ्रेंड्स आप कोर्स करिए, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं अपने मोबाइल में वीडियोस देख के। जैसे ही आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। और ट्रेडिंग सीखिए, अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, चाहे आप जॉब में हो ऑलरेडी या फिर आप घर पे बैठे हो, और इसका नॉलेज लेके दूसरों को भी सिखा सकते हैं, ऑफिस भी खोल सकते हैं। और खैर फ्यूचर में तो लोग, सही में बता रहा हूँ, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं आज के टाइम पे, तो आप भी सीख लीजिएगा। चलिए मैं बैक टू जॉब डिटेल्स पे आ गया हूँ। तो जो अभी आपको मैं बता दूं कि इसका जो एज है वो 18 से 37 साल रहने वाला है जनरल के लिए। सामान्य जाति के जो कैंडिडेट हैं, देखिए जो लोग नए कैंडिडेट हैं भरना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बहुत सारी बातें बोलने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। 18 से 37 40 साल तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जनरल जाति की। बीसी और ईबीसी के जो भी कैंडिडेट हैं वो 42 साल तक के लिए आवेदन कर सकते हैं, और 40 साल तक के लिए। और एससी एसटी के जो भी कैंडिडेट हैं वो 42 साल तक के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं क्वालिफिकेशन इसका 10th पास रहने वाला है। 10th क्लास अगर आप पास हैं तभी आवेदन कर पाएंगे। जॉब का टाइप परमानेंट जॉब है, संविदा वाली जॉब नहीं है, टेम्पोररी जॉब नहीं है, परमानेंट जॉब है। एक इज्जत मिलेगा इसमें आपको, ठीक है। आगे फ्रेंड सैलरी इसका लेवल 1 का रहने वाला है। ग्रुप डी की वैकेंसी है तो ग्रेड पे 1852 से 20,200 का आपका पे बैंड रहने वाला है। और यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी 24-25 हजार इन हैंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सैलरी के पीछे मत भागिए, परमानेंट के पीछे भागिए। परमानेंट 60 ईयर्स, और वो भी संविदा वाला परमानेंट नहीं, जो परमानेंट रियल में होता है सरकारी वो वाला है, ठीक है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, आपको इसमें एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। तो जब इसका नोटिफिकेशन आउट होगा उस समय आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। अभी भी कुछ में बता दूं तो कोई फायदा नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके जीएस से रहने वाले हैं इसमें, ठीक है। जनरल स्टडी से रहने वाले हैं, ज्यादातर जनरल नॉलेज जीके जीएस से ही रहने वाले हैं, जीके जीएस से। बाकी थोड़ा बहुत मैथ्स, थोड़ा बहुत इंग्लिश, थोड़ा बहुत हिंदी रह सकता है, लेकिन ज्यादातर आपको जीके जीएस से ही रहेगा। आगे बताते फ्रेंड्स आपको कि डिस्ट्रिक्ट के एनआईसी के वेबसाइट पे जो लोगों ने पहले आवेदन किया हुआ था 2012-13 में, जो मैंने आपको बताया है, या जब भी आपने आवेदन किया था उस समय की बात है। तो अब चलिए मैं कहानी पे आता हूँ, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है यहाँ पे। तो होता क्या था फ्रेंड्स, पहले की जिला का पैनल के थ्रू ही जिला में आवेदन लिया जाता था ऑफलाइन, यानी कि कार्यालय परिचारी अगर आप बनना चाहते थे अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो ऑफलाइन आवेदन लिया जाता था। ऑफलाइन आवेदन लेने के बाद क्या होता था फ्रेंड्स, इसमें एक लिस्ट तैयार की जाती थी, प्रोविजनल लिस्ट, जो आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक डिस्ट्रिक्ट का दिखाया है। इस डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपको नाम दिख रहे हैं लिस्ट में, तो ये ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद ये तैयार किया जाता था। उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता था। इंटरव्यू लेने के बाद दोबारा से एक लिस्ट जारी की जाती थी जिसमें मेरिट वाइज उनका नाम आता था। उसके बाद इन लोगों का सिलेक्शन हो जाता था, ठीक है। तो अब क्या है कि वो जो भी फॉर्म भरा गया, इससे पहले लिस्ट तैयार की गई, उन लोगों का कुछ हुआ नहीं, हो ही नहीं पाया उन लोगों का। तो अब फिर से ये फॉर्म उन लोगों को मौका दिया जा रहा है, क्योंकि केस हो गया था इस पे कि इसमें सेटिंग होता है, जिसका जान पहचान है उसी का इसमें नौकरी होता है। बहुत सारी बातें सामने आई थी और थोड़ी बहुत सच्चाई भी थी इसमें, ठीक है। तो इसी कारण था क्या कि बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भरते थे। माइंड में क्या था उनके कि इसमें सेटिंग से ही नौकरी मिलता है, तो यार हम लोग तो पैसा देने वाले हैं नहीं, तो हमारा होगा ही नहीं। और यही कारण से बहुत लोग फॉर्म नहीं भरते थे, और जिस कारण से उनको यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। और जिन लोगों ने फॉर्म भरा होगा उस टाइम में, और समझिए कि आज के टाइम में इतनी बड़े पैमाने पे सीट खाली है, तो कितनी आसानी से इन लोगों को नौकरी मिल सकता है। क्योंकि उस टाइम में जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा था उसमें से सभी के सभी अभी तक तो बैठे होंगे नहीं, पहली बात। बहुत सारे लोग जॉब में चले गए होंगे किसी न किसी प्रकार के। बहुत सारे लोगों तक ये नोटिफिकेशन पहुंचेगा ही नहीं कि फिर से आवेदन लिया जा रहा है, स्पेशली फॉर उन लोगों के लिए जो लोग पहले से आवेदन किए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग नए कैंडिडेट हैं, हम लोग को क्यों नहीं मौका मिल रहा है। आप लोगों को भी मौका मिलेगा, क्योंकि सीटें इतनी अधिक हैं। क्योंकि सीटें इतनी अधिक हैं तो जितने भी लोग पहले आवेदन किए थे उससे भी सीट फुलफिल नहीं होने वाला है। और जो लोग पहले आवेदन किए थे उनका तो बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा चांस है। अगर उनको प्रेजेंट में जितनी सीटें हैं उस पर उन लोग को आवेदन करने का मौका मिल जाए तो अब तो उनसे नौकरी कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन अगर उस समय की बात करें कि हाँ आप जब आपने फॉर्म भरा था उस समय जितनी सीटें थे उसी अनुसार आपको मिलेगा, तब उन लोगों को कंपटीशन बढ़ सकता है। लेकिन आज के टाइम पे प्रेजेंट में जितनी सीटें हैं उसके अनुसार अगर इन लोगों को मौका मिल जाए तो सभी लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सभी लोग तो इसमें दोबारा से आवेदन करने वाले नहीं हैं।
जिन लोगों को पता लगेगा और जो लोग जॉब में नहीं है, मतलब खाली बैठे हैं, वही लोग इसमें करने वाले हैं। तो आप समझिए कि आसानी से नौकरी खुद ही उनके पास चली आ रही है। तो अच्छा मौका है। इसीलिए जब भी हम लोग कोई चीज़ आपको बताते हैं, खासकर मैं बताता हूँ, तो कभी भी कोई फर्जी चीज़ें नहीं बताता हूँ। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और माइंड में पॉजिटिविटी के साथ वीडियो हमारी देखिए। कभी भी कुछ आपको निगेटिव चीज़ें और गलत चीज़ें जानकारी नहीं देते हैं। चलिए अब नए जो कैंडिडेट है मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इसका प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा उसके बाद ही आप लोगों के लिए रीओपन किया जाएगा, दोबारा से फॉर्म इसके निकाले जाएंगे। सेम टू सेम ऐसा ही प्रोसेस रहेगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा समय अब देना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट से बर्दाश्त ना हो और वो कोर्ट केस कर दें। खैर ये चीज करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ना तो इन लोगों का भला होने वाला है और ना ही नए कैंडिडेट का। लेकिन फिर भी किसी लोगों को तो कीड़ा तो काटा हुआ रहता ही है, वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको जैसे कि मैंने बताया एग्जाम होगा डिस्ट्रिक्ट के NIC की वेबसाइट पे। ऑलरेडी पैनल में इनका नाम है, वही लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और जातीय आय निवास आप लोग भी बनवा लीजिएगा जो फ्रेश कैंडिडेट है। अगर आपके पास नहीं है तो जाति पुरानी भी चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। आय आपका हर एक साल रिन्यू हो जाता है और निवास भी आप लोग रिन्यू करवा सकते हैं। निबंधन संख्या नियोजनालय, पहले ये ऑफलाइन हुआ करता था, जब इन लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो ये ऑफलाइन होता था नियोजन निबंधन संख्या, ठीक है। तो ये जरूरी है, आज के टाइम में आप घर बैठे ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपके जो भी नजदीकी साइबर कैफे वाले होंगे उनसे जाके आप संपर्क करके करवा सकते हैं। खुद से भी आपको करने आता होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि फ्रेंड्स अभी ऑनलाइन हो जाता है, पहले जाना पड़ता था नियोजनालय ऑफिस में, वहां पे जाके ऑफलाइन बनता था। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फॉर्म जब भी भरा गया है इससे पहले तो ये चीज मांगी गई है कि आपका जो नियोजनालय में निबंधन संख्या है वो कितना है, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग भी बनवा लीजिएगा अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, निबंधन नहीं है, क्योंकि 1 साल पुराना मांगा जाता है। आप सोच लीजिए, जिनके पास नहीं होगा ऐसे ही उन लोगों का कैंसिल हो जाएगा। तो निबंधन करा ही लीजिए। ऑनलाइन पंजीकरण नियोजनालय में हो जाता है NCS के साइट पे, NCS के साइट पे, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी विशेष डिटेल मैं आपको आगे जरूर बताने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स आपको सारी जानकारी ऑलमोस्ट मैंने दे दी है, ठीक है। और जो कुछ भी छूट गया होगा माइंड में मिस हो जाता है मेरे, क्योंकि मैं सारा स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाता हूँ। जो चीज़ है फैक्ट सामने आपको टू द पॉइंट बता देता हूँ और ऐसे ही बनाता हूँ। तो जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं अच्छे से आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी। जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक अपडेट हमारा बहुत रिसर्च करके आपको हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।